स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? सब कुछ बेटा सब दिखाई दे रही है? हेलो, यस मैम, दिखाई दे रही है। ठीक है बेटा। जैसा कि कल हमने डार्क रूम के बारे में पढ़ा था, तो आप प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो का नाम है वो है प्रोसेस इन डार्क रूम। ठीक है, तो हम अभी यहाँ बात, जैसे हमने पहले फिल्म कैसे इन सब इमेजेस दिखती है वो कैसे फॉर्म की जाती है या कैसे बनती है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना कि जैसे हम स्टूडियो में जाते हैं, फोटो मतलब बात टेक्नीशियंस होते हैं, उनको भी डार्क रूम में फिल्म प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या बेटा मैम आपकी बहुत ज्यादा कट रही है। बेटा नेटवर्क शायद प्रॉब्लम है ना, इसलिए एक मिनट मैम रुको जरा। बहुत करा रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही है सबको? बेटा आवाज आ रही है सबको? यस मैम। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फिल्म प्रोसेसिंग की। तो जैसा कि मैंने रेडियोग्राफी फिल्म के बारे में बताया कि जो फिल्म में एक बेस होता है और उसके दोनों साइड इमल्शन की कोटिंग होती है, और उसके बाद सुपर कोटिंग सबसे अपर साइड में दोनों साइड में होती है। तो जैसे कि मैंने रेडियोग्राफिक फिल्म के बारे में बताया, तो रेडियोग्राफिक फिल्म जो होती है उस फिल्म पे ही हमें इमेजेस दिखाई देती हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं केमिकल सेंसिटाइजेशन, ठीक है। तो केमिकल सेंसिटाइजेशन में क्या है? केमिकल सेंसिटाइजेशन ऑफ क्रिस्टल्स आर प्रोसीड बाय एडिंग एलिथ्रोयूरिया ए सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड कि जो हमारी फिल्म है वो केमिकल सेंसिटाइजेशन की जाती है, जिसमें हम यूरिया यूज करते हैं, जो एक तरीके का सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है इमर्शन में, ठीक है। तो इमर्शन में हम एक केमिकल सेंसिटाइजेशन क्रिस्टल का यूज करते हैं, मतलब जो इसमें केमिकल सेंसिटाइजेशन जो क्रिस्टल है वो प्रोड्यूस हो जाएगी जब भी हम यूरिया का यूज करेंगे, जो एक सल्फर कंपाउंड है। जब इस कंपाउंड को हम इमल्शन में यूज करेंगे तो केमिकल सेंसिटाइजेशन क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगी, विच रिएक्ट विद जो हमारे सिल्वर हैलाइड से रिएक्ट करेंगे और सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था ना कि जो हमारा इमल्शन होता है उसमें सिल्वर हैलाइड प्रोवाइड। मैम स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी अभी। क्या बेटा? मैम स्क्रीन ब्लैंक हो रही, मैम नेटवर्क इश्यू बहुत हो रहा है। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है। यस मैम। ठीक है, कोई नहीं, मैं बस पढ़ा दे रही हूँ, बाद में क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए मैम भी नहीं ले पाई थी, ठीक है। ओके मैम। तो जो एक तरीके का एलाइड थ्योरी होता है जो क्या करते हैं, जिसको हम इमल्शन में मतलब ऐड करेंगे, जो एक क्रिस्टल फॉर्म करेगा और वो सिल्वर हैलाइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड फॉर्म कर देता है, जैसे कि मैंने फिल्म के लेक्चर में पढ़ा रखा था। अब आता है सेंसिटिविटी स्पेक की सेंसिटिविटी का क्या क्या करना है। दिस सिल्वर सल्फाइड इज यूजुअली लोकेटेड ऑन सरफेस ऑफ क्रिस्टल एंड इज रेफर सेंसिटिविटी स्पेक, मतलब जो रिएक्शन के बाद जो सिल्वर हैलाइड है वो सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्रिस्टल के सरफेस पे प्रेजेंट होता है और तब हम इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी स्पेक बोला जाता है इसको। जैसे कि इस स्लाइड में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो इसमें लेटेंट इमेज मतलब शो हो रही है, इसमें हमारे सिल्वर ब्रोमाइड के सारे कंपाउंड यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे थोड़ा सा जो एरिया है वो सेंसिटिविटी साइड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है film is then passes through the following 4 steps। स्क्रीन जो फिल्म होती है वो इन 4 स्टेप्स से पास होकर गुजरती है, ठीक है। तो जिसमें आता है हमारे सबसे पहले डेवलपिंग, या हम बोल सकते हैं इसको डेवलपर, फिक्सिंग, फिक्सर बोल सकते हैं, वॉशिंग एंड ड्राइंग, मतलब जो हमारी फिल्म प्रोड्यूस होती है या फिल्म प्रोसेसिंग होती है, तो फिल्म प्रोसेसिंग में 4 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, डेवलपिंग, फिक्सिंग, वॉशिंग और ड्राइंग, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स है जो फिल्म प्रोसेसिंग में यूज होती है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डेवलपिंग सॉल्यूशन के। डेवलपिंग सॉल्यूशन के कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं या किस किस से मिलते हैं। इसमें के डेवलपिंग एजेंट, एसिलरेट, रिस्ट्रेनर, प्रिजर्वेटिव, हार्डनर और सॉल्वेंट जो होते हैं ये हमारे डेवलपिंग सॉल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, जो हम फिल्म प्रोसेसिंग में यूज करते हैं, ठीक है। अब बात आते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? इट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोसेसिंग ऑफ रेडियोग्राफी। जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो फिल्म प्रोसेसिंग की सबसे पहली स्टेज होती है, ठीक है। तो इट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोसेसिंग ऑफ द रेडियोग्राफी। इसमें कितनी एम्पलीफाई यूज की जाती है? इसमें 10 करोड़ के आसपास की एम्पलीफाई लेटेड इमेज मतलब बनती है। एम्पलीफाई लेटेड इमेज बाय 10 करोड़ एम्पलीफाई लेटेंट इमेज, मतलब इसमें जो एम्पलीफाई लेटेंट है वो 10 करोड़ के हिसाब से बनती है। प्राइमरी पर्पस क्या होता है हमारा डेवलपर का? जो प्राइमरी पर्पस है ये क्या करता है? कन्वर्ट द इनविजिबल लेटेंट इमेज इनटू विजुअल फॉर्म। डेवलपर की वजह से जो हमारा जो इनविजिबल लेटेंट इमेज है वो हमारे विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमें ये दिखाई देता है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग इनिशिएटेड एट लेटेंट इमेज स्पेक। और जो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है उसकी जो इनिशिएटिंग होती है वो हमारी लेटेंट इमेज स्पेक की साइड से ही होती है।
अब हम बात करते हैं डेवलपिंग एजेंट। डेवलपिंग एजेंट क्या है? तो दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट। ये कौन से है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है विच कैरी आउट प्राइमरी फंक्शन ऑफ सप्लाई द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच कैरी आउट प्राइमरी फंक्शन ऑफ सप्लाई द इलेक्ट्रॉन दैट कन्वर्ट एक्सपोज सिल्वर हैलाइड ग्रेन टू सिल्वर। मतलब कहने का मतलब है जो डेवलपिंग एजेंट है वो रिड्यूसिंग एजेंट है जो क्या करते, जो कैरी करते इलेक्ट्रॉन को, जो करते मतलब जो क्या करती ये इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करती है, जिसकी वजह से जो हमारा सिल्वर हैलाइड है वो सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। ये अब बात आती है डेवलपिंग एजेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो डेवलपिंग एजेंट की कैरेक्टरिस्टिक है ये सिलेक्टिवली होते हैं, हाई एक्टिविटी होती है इनकी, एंड शुड बी रेजिस्टेंट टू ब्रोमाइड आयंस इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो ब्रोमाइड आयंस उनकी अगेंस्ट रहता है, ये रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है। तो ये हमारे डेवलपिंग एजेंट के कैरेक्टरिस्टिक है। अब बात करते हैं हमारे डेवलपिंग एजेंट जो हम फिल्म प्रोसेसिंग में यूज करते हैं। तो हमारे डेवलपिंग एजेंट में आता है हमारा हाइड्रोक्विनोन प्लस फिनोडोन या मीटोल। तो हमारे जो हाइड्रोक्विनोन और प्लस फिनोडोन या मीटोन है ये हमारे डेवलपिंग एजेंट हैं जो हम फिल्म प्रोसेसिंग में यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन डेवलपर है और इसको हम सिल्वर आयन के साथ मिक्स करते हैं। जब हम सिल्वर आयन के साथ इसे मिक्स करते हैं तो ये फॉर्म करता है क्विनोन प्लस सिल्वर आइटम प्लस हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोक्विनोन और सिल्वर आयन मिलकर बनाते हैं क्विनोन, सिल्वर एटम्स एंड हाइड्रोजन आयन फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फिनिडॉन। जो फिनिडॉन को जब हम सिल्वर आयन से में ऐड करते हैं तो क्या होता है, एक ऑक्सीडाइज्ड डेवलपर फॉर्म होता है और साथ साथ उससे सिल्वर एटम और हाइड्रोजन एटम्स जनरेट होती हैं। तो ये हमारे डेवलपिंग एजेंट के रिएक्शन है विद सिल्वर आयन। एडवांटेज ऑफ पीक्यू डेवलपर, जो हमारा जो मतलब जो हमारे डेवलपर है उसका क्या एडवांटेज है? तो क्या है, टॉलरेंट ऑफ इंक्रीज इन ब्रोमाइड आयन कंसंट्रेशन। मतलब ब्रोमाइड आयन कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होता है तो उसको टॉलरेट कर लेता है। हाई सिलेक्टिवली या लो केमिकल फॉग। मतलब ये जो हमारा जो पीक्यू डेवलपर है वो बहुत ज्यादा हाई सिलेक्टिविटी भी है और इसका जो इसकी वजह से केमिकल फॉगिंग कम होती है। एडुक्वेट एक्टिविटी इवन इन लो, और ये लो कंसंट्रेशन में भी एक्टिविटी करते हैं। अवेलेबल इन लिक्विड कंसंट्रेशन फॉर्म, और जो ये है ये अवेलेबल है मार्केट, ये लिक्विड फॉर्म कंसंट्रेशन में अवेलेबल होता है। फास्ट रिएक्ट करता है, एडिक्वेट कॉन्ट्रास्ट और सुपर एडिटिव इफेक्ट शो करता है। तो ये हमारे पीक्यू डेवलपर के एडवांटेज है। अब बात आती है सुपर एडिटिव इफेक्ट। जैसे कि हमने यहाँ पे इस स्लाइड में हमें दिखाई दे रहा है डेवलपमेंट टाइम कि कितना टाइम लगने वाला और डेंसिटी कितनी। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो हमारा फिनिडाइन और हाइड्रोक्विन है उसका डेवलपिंग टाइम कम है और वो डेंसिटी भी ज्यादा ले रहा है। तो जैसे जैसे और कहने का मतलब जो फिनिडाइन और हाइड्रोक्विन है जैसे जैसे डेवलपिंग टाइम बढ़ता है वैसे वैसे उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो मतलब जो उसकी एक्चुअल जो उसकी डेंसिटी है वो बढ़ती जाती है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि फिनोडाइन और जो हाइड्रोक्विनो अगर उसको अलग रिएक्ट करे तो उनकी जो डेंसिटी है टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होकर डिक्रीज होने लगती है। अब बात करते हैं डेवलपिंग सॉल्यूशन की, ठीक है। तो फिल्म प्रोसेसिंग में डेवलपिंग सॉल्यूशन का बहुत ही ज्यादा रोल होता है, ठीक है। तो इसमें है एक्सेलरेशन या एक्टिवेट ये बफरिंग एजेंट। जो हमारे डेवलपिंग सॉल्यूशन होंगे वो तो या तो एक्सेलरेटर होंगे या एक्टिवेटर बोल सकते हैं या बफरिंग एजेंट बोल सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं? इसमें है एल्कलाइन मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ पीक्यू, एक्सेलरेशन दैट डेवलप प्रोसेस। मतलब जिसमें क्या है, इसमें एल्कलाइन मीडिया का यूज करते हैं जो हमारे पीक्यू से एक्सेलरेट करेगा और डेवलपिंग प्रोसेस करेगा। इसमें है पोटेशियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम हाइड्रेक्स का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है आइडियल रेंज ऑफ पीएच, जो इसका पीएच का जो रेंज होगा वो 9.8 से लेके 11.4 होगा। मतलब ये बेसिक्स होंगे, ठीक है। अब बात आता है रीस्ट्रेनर या एंटी फोगेंट। मतलब फॉग ना होने के लिए, फॉग कॉज ना होने के लिए हम एंटी फोगेंट का यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, इट रिड्यूस कन्वर्टिंग एक्स एंड एक्सपोज एंड ये सिल्वर टू सिल्वर,
ठीक है, ये कहने का मतलब है जो हमारे सिल्वर से जो सिल्वर के साथ जो कंपाउंड है उसको नॉर्मल वो सिल्वर में कन्वर्ट कर देगा, दैट प्रिवेंट केमिकल फॉगिंग, जिसकी वजह से फॉगिंग रुक जाएगी। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड बेंजो ट्राइजोल भी इसमें यूज किया जाएगा, पीक्यू डेवलपर में इन दोनों का भी यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव। तो जो प्रिजर्वेटिव का काम क्या है, इट रिड्यूस द ऑक्सीडेशन ऑफ डेवलपिंग एजेंट। ये डेवलपिंग एजेंट का जो ऑक्सीडेशन होता है उसको कम कर देता है, जैसे एग्जांपल में पोटेशियम सल्फाइड। ठीक है, अब बात आती है हार्डनर की। हार्डनर का काम क्या होता है, इट कंट्रोल जेलेटिन स्वेलिंग टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ फिजिकल डैमेज। ये जेलेटिन स्वेलिंग को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से जो रिस्क होते हैं फिजिकल डैमेज की जो रिस्क होती है वो कम हो जाती है। जैसे एग्जांपल है ग्लूट्रा एडिहाइड। ठीक है, एडिहाइड जो है ग्लूट्रा एडिहाइड एक हार्डनर की तरह जो जेलेटिन का स्वेलिंग होने से रोकता है और जिसकी वजह से जो फिजिकल डैमेज रिस्क है उसको कम कर देता है। नेक्स्ट है हमारा स्वीट रिंग एजेंट। ये क्या करेगा, ये करेगा prevent the precipitation of insoluble mineral salt which occur in hard water area। मतलब ये प्रिवेंट करेगा किसको, इनसॉल्युबल मिनरल को। ठीक है, ये प्रेसिपिटेशन होने से रोकेगा। ठीक है, जिसमें आता है हमारा EDTA, ये कंटेनिंग कंपाउंडर है जिसमें हम EDTA का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट क्या करेगा, कैरिंग मीडियम फॉर डिसॉल्विंग द डेवलपर कॉन्स्टिट्यूएंट। ये जो डेवलपर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिसॉल्व करने में हेल्प करेगा। सॉफ्टन द फिल्म इमल्शन जेलेटिन, और ये हमारे फिल्म में प्रेजेंट इमल्शन जेलेटिन को सॉफ्ट भी कर देगा। ठीक है, और हम इसमें क्या यूज करते हैं, टैप वाटर। अब बात आता है फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट। तो इसमें क्या है, टेम्परेचर ऑफ द डेवलपिंग सॉल्यूशन, टोटल टाइम ऑफ डेवलपमेंट। मतलब जो कौन कौन से फैक्टर हमारे डेवलपमेंट में अफेक्ट करते हैं, तो इसमें टेम्परेचर इफेक्ट करेगा और साथ साथ डेवलपमेंट का टाइम इफेक्ट करेगा। एडिक्वेट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज इम्पोर्टेंट फॉर कंप्लीट डेवलपमेंट प्रोसेसिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर और टाइम का आपस में कॉम्बिनेशन होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम टेम्परेचर फॉर डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट के लिए क्या टेम्परेचर होना चाहिए, तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए वो अराउंड 20 से 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, बिलो 16, अगर टेम्परेचर बिलो 16 तो क्या होगा, एक्शन ऑफ हाइड्रोक्विनोन केसेस, तो इसकी वजह से हाइड्रोक्विनोन केसेस हो जाएंगे, जिसमें रेडियोग्राफ लैक कॉन्ट्रास्ट एंड डेंसिटी, जिसमें रेडियोग्राफ में कॉन्ट्रास्ट और डेंसिटी खत्म, मतलब उसकी लैक हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और कैन बी कंपनसेट बाय इंक्रीजिंग डेवलपिंग टाइम, और जिसकी वजह से डेवलपिंग टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर घटा देंगे तो हमें डेवलपिंग टाइम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, अब 24, अगर हमने टेम्परेचर को 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ा दी तो क्या होगा, इमल्शन सॉफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से केमिकल फॉगिंग होने लगेगी और हमें इमेज सही दिखाई नहीं देगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है हमारी फिक्सिंग। तो डेवलपिंग के बाद आती है हमारी फिक्सिंग। तो ये हमारी स्टेज फिक्सिंग हुई। तो इसमें क्या है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट नो ऑल द सिल्वर हैलाइड आर रिड्यूस्ड। मतलब डेवलपमेंट के टाइम सारे हैलाइड रिड्यूस नहीं होते, ओनली 40% गेट, उसमें से सिर्फ 40% ही होते हैं जो कम हो जाते हैं। द रिमेनिंग सिल्वर हैलाइड ग्रेटली इम्पेयर द, और जो बचे हुए सिल्वर हैलाइड होते हैं वो क्या करते हैं, यूजफुल एंड प्रोमिनेंस ऑफ द डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट के लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, और प्रोमिनेंस होते हैं। रेडियोग्राफिक एंड हैंस हैव टू बी रिमूव, और जिसमें रेडियोग्राफ और जो है उसको रिमूव करते हैं। अब बात आती है फिक्सेशन। इट हैज 4 मेजर फंक्शन। फिक्सेशन की 4 मेजर फंक्शंस है। नंबर 1 है स्टॉप एनी फर्दर डेवलपमेंट। ये क्या करते हैं, किसी अदर डेवलपमेंट को रोक देते हैं, जैसे कि मेक द सॉल्यूशन मोर एसिडिक, और ये क्या करेंगे, सॉल्यूशन को एसिडिक बना देंगे, जिसकी वजह से क्या है, ये फर्दर डेवलपमेंट को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है रिमूव द अनएक्सपोज सिल्वर आयंस फ्रॉम द इमल्शन। ये इमल्शन से जो सिल्वर कंपाउंड है उसको अनएक्सपोज, मतलब अनएक्सपोज सिल्वर कंपाउंड को रिमूव कर देती है। कैसे, कन्वर्ट इट टू सोल्यूबल कंपाउंड एंड रिमूव, और क्योंकि ये क्या करते, ये इसको अनएक्सपोज सिल्वर कंपाउंड को
सोल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट करके इसको रिमूव कर देगी। नेक्स्ट है मेक द इमेज केमिकली स्टेबल, और ये जो इमेज होगी उसको केमिकली स्टेबल बनाती है एंड नो लॉन्गर फोटो सेंसिटिव, और इसमें ज्यादा देर तक फोटो सेंसिटिविटी नहीं होती है। नेक्स्ट है कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ हार्डिंग ऑफ इमल्शन, और इमल्शन की हार्डिंग प्रोसेस को कंप्लीट करती है। अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फिक्सिंग सॉल्यूशन की, मतलब कि फिक्सिंग सॉल्यूशन के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है। तो उसमें नंबर 1 है सॉल्वेंट, फिक्सिंग एजेंट, एसिड, हार्डनर, बफर, प्रिजर्वेटिव एंड एंटी स्लगिंग एजेंट। अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट। तो हम फिल्म प्रोसेसिंग में यूज करेंगे फिक्सर के तौर पे सॉल्वेंट में हम यूज करते हैं वाटर। नेक्स्ट है हमारा फिक्सिंग एजेंट। फिक्सिंग एजेंट में 2 एजेंट का यूज करेंगे हम, साइनाइड और पॉइजनस, ठीक है, नॉट जनरली यूज, ठीक है। तो क्या है थायोसल्फेट में क्या है सोडियम और अमीनो एसिड सोडियम और अमोनिया सॉल्ट मतलब प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम हाइपो भी कह सकते हैं। तो जब हम सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम थायोसल्फेट को ऐड करते हैं तो ये सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स प्लस सोडियम ब्रोमाइड फॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एसिड। तो क्या है एसिड, क्या है प्रिवेंट डाइक्लोरिक फॉग बाय इनहिबिटिंग डेवलपिंग एजेंट। ये एसिड क्या करेगा, ये डाइक्लोरिक फॉग होने से रोकेगा। क्यों? क्योंकि ये डेवलपिंग एजेंट को इनहिबिट करके फॉगिंग होने से रोकेगा। प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर हार्डनिंग एजेंट इन द फिक्सर, और ये क्या करेगा मतलब एक प्रॉपर एक सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से जो फिक्सर है वो हार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट एसिडिक यूज यूजुअली टू पेज 4 टू 4.5। इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक एसिड का यूज किया जाता है, क्योंकि उसका जो पीएच होता है वो 4 से 4.5 के बीच में होता है। अब नेक्स्ट है हमारा 4 पार्ट हार्डनर। ये क्या करेगा, रिड्यूस ड्राइंग टाइप, ये ड्राइंग टाइप को कम कर देगा और फिजिकल डैमेज को रोकेगा। नेक्स्ट है एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट आर यूज कॉमनली, और हार्डनर में एल्युमिनियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा बफर। बफर में क्या है, प्रिवेंट सल्फराइजेशन, बफर की वजह से सल्फराइजेशन को रोका जा सकता है और डेवलपर को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। इसलिए हम सोडियम एसिटेट का नॉर्मली यूज करते हैं, जो हमारे एसिडिक एसिड से कंजक्शन करता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिजर्वेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिटार्ड डिकम्पोजिशन ऑफ थायोसल्फेट। प्रिजर्वेटिव में क्या क्या करता है, रिटार्ड डिकम्पोजिशन थायोसल्फेट की डिकम्पोजिशन को रिटार्ड कर देगा। इसमें हम सोडियम सल्फेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंटी स्लगिंग एजेंट, जिसमें हम बोरिक एसिड का यूज करते हैं, जो स्लगिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब आता है वॉशिंग, ठीक है। वॉशिंग थर्ड स्टेप है वॉशिंग। तो इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस होता है फिक्सिंग, मतलब इसमें क्या पर्पस ऑफ वॉशिंग इज टू रिमूव फिक्सिंग सॉल्यूशन फ्रॉम सरफेस ऑफ फिल्म। जो फिल्म पे जो फिक्सिंग सॉल्यूशन है उसको रिमूव करने का मेन पर्पस होता है वॉशिंग का, ठीक है। इफ फिल्म इज नॉट प्रॉपर्ली वॉश, अगर जो फिल्म है वो अगर प्रॉपर्ली वॉश नहीं होगी, इट विल बी शो ब्राउन स्टेनिंग। तो उस पे इससे क्या होगा, जो फिल्म पे ब्राउन स्टेनिंग मतलब दिखाई देगी, जो थायोसल्फेट की वजह से हुआ है। द प्रोसेस बाय विच वॉशिंग वर्क इज डिफ्यूज, मतलब इसमें डिफ्यूजन का यूज किया जाता है। टैप वाटर इज मेनली इसमें टैप वाटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टेज 4, जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग। तो क्या ड्राइंग मीडियम इज ड्राई एयर ऑफ लो ह्यूमिडिटी, मतलब इसमें हम ड्राई एयर का यूज करते हैं जिसमें लो ह्यूमिडिटी होती है, विच एक्सेलरेट इवेपोरेशन प्रोसेस एंड रिड्यूस ड्राइंग टाइम, जिसकी वजह से ये इवेपोरेशन प्रोसेस को एक्सीलरेट कर देगा और जिसकी वजह से ड्राइंग टाइम कम हो जाएंगी। फिल्म ड्राइंग बॉक्स, और ये क्या करेगा, फिल्म ड्राइंग बॉक्स होगा, जिसमें जो क्या करेगा, हीटिंग एलिमेंट विद सर्कुलेटिंग फैन, जिसमें एक हीटिंग एलिमेंट होगा सर्कुलेटिंग फॉर्म के साथ। इट कैन ड्राई इन 15 मिनट, और ये 15 मिनट के अंदर ड्राई कर देगा। फिल्म विल ड्राई प्रॉपरली इफ हैंग इन एयर, मतलब फिल्म को प्रॉपर ड्राई होने हो जाएगा अगर इनको एयर में लंबे पीरियड के लिए अगर लटका के रखें तो हाँ ये प्रॉपरली ड्राई हो जाएगा। द लॉन्गर द फिल्म स्पेंड इन फिक्सर लॉन्गर वॉश टाइम नीडेड, अगर हम फिल्म को फिक्सर में लंबे टाइम तक रखेंगे तो उसके हिसाब से वॉशिंग टाइम
भी हमें मतलब वॉशिंग टाइम भी क्या होगी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। दिस इज 1:3 रेशियो ऑफ डेवलपर टू फिक्सर टू वॉश, मतलब इनका जो रेशियो होता है 1:3 का रेशियो बनता है, जिसमें डेवलपर का 1, फिक्सर का 2 और वॉशिंग का 3 रेशियो होता है। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ फिल्म प्रोसेसिंग की। तो फिल्म प्रोसेसिंग में टू मतलब टाइप्स यूज की जाती है, एक होती है ऑटोमेटिक और दूसरा होता है मैनुअल। ठीक है, तो ऑटोमेटिक में क्या होगी, अनलोडेड द फिल्म, इसमें जो फिल्म होगी वो अनलोडिंग होगी और इंसर्टिंग इनटू प्रोसेसर, और उसको मतलब प्रोसेसर में इंसर्ट की जाएगी। लेकिन मैनुअल में अनलोडिंग द फिल्म होगी, लोडिंग द फिल्म ऑन द हैंगर, मतलब हम फिल्म को हैंगर में लोड कर सकते हैं। इसमें डेवलपर फिक्सिंग, वॉशिंग और ड्राई का होगा। बात करते हैं ऑटोमेटिक प्रोसेस क्या for developer solution using code solution what exercises है, फिक्स में 50 सेकंड, 10 सेकंड, 34 और ट्रैवल टाइम का 10 सेकंड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैनुअल प्रोसेस की। तो जो मैनुअल प्रोसेसेस में भी डेवलपिंग इट इज डन बाय टाइम टेम्परेचर टेक्निक। जो मैनुअल प्रोसेस में डेवलपमेंट होता है वो टाइम टेम्परेचर और टाइम टेक्निक से होता है। हियर फिल्म इज इमर्स इन डेवलपमेंट, जो इसमें डेवलपमेंट 4 मिनट से मतलब कहते हैं टेम्परेचर इज मेंटेन एट डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन करके देखते हैं। एट इंटरवल 4 इज एग्जामिन अंडर, और 4 मिनट के बाद इनको हम सेफ लाइट के अंदर एग्जामिन करते हैं। इफ इमेज सीम टू लैक एक्सपेक्टेड डेंसिटी ऑफ 4 मिनट, डेवलपर इज, अगर हम मतलब अगर अगर डेंसिटी जो है हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कम है या कमी है, तो फिर हम डेवलपमेंट का दोबारा से यूज करते हैं। अब है रिंसिंग, पर्पस इज टू स्लो द एक्शन ऑफ डेवलपर। इसका जो मेन काम है कि डेवलपर का जो एक्शन है एंड टू रिमूव सरफेस ऑफ द फिल्म, और जो सरफेस पे फिल्म की सरफेस पे ये है डेवलपर है उसको इजिली वहां से हटा लेते हैं बाय प्लेन रिंग, और इसको हम प्लेन रिंग से बार बार एक्शन ऑफ डेवलप, और डेवलप करने के लिए हम एसिड स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिक्सिंग। आफ्टर रिंसिंग फिल्म इज इमर्स इन फिक्सर सॉल्यूशन। जब हम फिल्म को रिंस कर लेते हैं तो फिल्म को हम दोबारा से फिक्सर सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, इमर्स कर देते हैं। 60 टाइम टाइम फिल्म को एक लार्ज टैंक वाटर होगा, वो 20 से 30 या बाय रैपिड ड्रायर मशीन का हम यूज करेंगे। सॉरी, इसमें टेम्परेचर वेरी करेगा, टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप ऑफ प्रोसेसिंग, जिसमें क्या है डेवलपिंग है, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ स्टॉप डेवलपमेंट है, परमानेंट फिक्सिंग ऑफ इमेज होगी, वॉशिंग है, रिमूवल और रेसिडुअल फिक्सचर होगा, ड्राइंग है, वार्म एयर ब्लोइंग ओवर फिल्म का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन। अगर हम मैनुअल और ऑटोमेटिक की बात करें तो डेवलपिंग टेम्परेचर मैनुअल में यूज होता है 20 डिग्री सेल्सियस, जबकि ऑटोमेटिक में 35 डिग्री सेल्सियस होता है। फिक्सिंग टेम्परेचर मैनुअल में 20 डिग्री सेल्सियस होगा, जबकि ऑटोमेटिक में 35 डिग्री सेल्सियस होगा। वॉशिंग टेम्परेचर मैनुअल में 20 डिग्री सेल्सियस होगा, उसी तरह ऑटोमेटिक में भी 35 डिग्री सेल्सियस होगा। ड्राइंग टेम्परेचर अराउंड 43 डिग्री सेल्सियस होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक में भी 57 डिग्री सेल्सियस होगा। डेवलपिंग टाइम 3 to 5 मिनट होगी, लेकिन ऑटोमेटिक में 25 सेकंड्स होगी। फिक्सिंग टाइम मैनुअल में 2 to 10 मिनट्स होगा, लेकिन ऑटोमेटिक में 15 सेकंड्स होगा। वॉशिंग टाइम मैनुअल में 15 से 30 मिनट्स होगा, ऑटोमेटिक में 15 सेकंड होगा। और ड्राइंग टाइम 15 to 20 मिनट्स होगा, लेकिन ऑटोमेटिक में 20 सेकंड्स होगा।
अब आता है क्लीनिंग द प्रोसेसिंग टैंक, जिसमें क्या है, एक्शन बिटवीन द मिनरल सॉल्ट इन द वाटर एंड कार्बन डेवलपिंग सॉल्यूशन प्रोड्यूस डिपोजिट ऑन द इनसाइड प्रोसेसिंग। मतलब है जो इंसाइड और जो कार्बोनेट का होगा वो क्या करेंगे, वो डेवलपिंग सॉल्यूशन में मतलब क्या होंगे, एक्ट करेंगे, जो हमारे टैंक के इनसाइड में मतलब डिपॉजिट हो जाएंगे। कमर्शियली प्रिपेयर स्टील टैंक क्लीनर कैन बी यूज टू रिमूव स्टील टैंक का यूज किया जाता है। जो क्लीनिंग होगी वो नॉर्मल पानी और ब्रश से किया जाएगा। ठीक है, फिर हम बात पॉइंट टू कैप इन माइंड, तो नाम से जो माइंड में रखना है वो क्या, डेवलपिंग सॉल्यूशन शुड बी टाइट कवर व्हेन टू रिड्यूस ऑक्सीडेशन, मतलब जो डेवलपर को टाइटली कवर करके रखना चाहिए ताकि ऑक्सीडेशन ये जिससे क्या ऑक्सीडेशन को रोका जाए, जब यूज ना हो तो उस वक्त ऑक्सीजन को रोका जाए, ऑक्सीडेशन को। सॉल्यूशन शुड बी डिस्कार्डेड एंड रिप्लेस आफ्टर 3 मंथ, और जो डेवलपिंग सॉल्यूशन उसको मतलब 3 महीने के बाद या तो उसे रिप्लेस कर देना चाहिए या डिस्कार्ड कर देना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन उसमें होता रहता है और जिसकी वजह से जेलेटिन की स्लगरिंग हो जाएगी और उसकी वजह से पुअर डेवलपमेंट कॉज होगा, इम्प्योरिटी कॉज होगी। इसलिए हर 3 महीने के बाद डेवलपिंग सॉल्यूशन को डिस्कार्ड कर देना चाहिए या रिप्लेस कर देना चाहिए। एज द सॉल्यूशन बिकेम इट फर्स्ट टर्न येलो, पहले सॉल्यूशन क्या होगा, देन ब्राउन होगा, इन टर्न ब्राउन लिक्विड एक्सॉटिंग एंड शुड बी रिप्लेस। जब डेवलपर येलो से ब्राउन में कन्वर्ट हो जाए तो ये इंडिकेट करता है कि इसे रिप्लेस कर देना है। ठीक है।